तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल। मतलब डेसिमल में जब दिया रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है। तो क्या करते हैं, सीधे एग्जांपल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेसिमल डेसिमल से क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल से फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई नंबर आपके पास अगर डेसिमल में दिया है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 40.26 दे दिया है ना, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 356.3 दे दिया। तो इनको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या करना होता है आपको, ये ध्यान दीजिए। जो हमारा नंबर दे रखा है, पहले आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। जो भी नंबर आपका दिया है, पॉइंट को इग्नोर करने के बाद आपका 4026 दिखेगा, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को राइट कर देना है। हो गया। अब जो है अगला काम क्या है, पॉइंट को आप क्या करेंगे, 1 समझेंगे। तो पॉइंट को 1 समझेंगे तो उसको नीचे राइट कर देंगे। अब जो है पॉइंट के बाद जितना डिजिट आपको दिख रहा है, मतलब के अंक है, कितना अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, 20 लगा देना होगा। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। पॉइंट को आप जो है भूल जाइए, उसके बाद आपको जो भी डिजिट्स दिख रहे हैं सारे डिजिट्स को क्या करना है, राइट कर देना है। 3563, तो इसको राइट कर दीजिए 356, और ये हो गया 3। बाई लगाइए, पॉइंट को 1 समझिए, 1 राइट कर दीजिए। पॉइंट के बाद कितना डिजिट हमारा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद क्या कर देंगे, 1 के बाद क्या कर देंगे, 10 लगा देंगे। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी डेसिमल को आराम से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है थोड़ा सा समझते हैं फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कोई भी आपका फ्रैक्शन दिया है, 2 टाइप के फ्रैक्शन आपको दिखाऊंगा, उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है आपको। एक आपका दे दिया 462.00 सॉरी 100, और एक आपका दे दिया 362/400। ठीक है, 200 लेते हैं, 200। और एक और ले लेते हैं, क्या, एक और, चलिए इतना पहले देखते हैं। तो पहले वाले में क्या दिया है, 462, और डिवाइड बाई किससे करना है हमको, 100 से। तो आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आपका फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो ध्यान देना है कि क्या है। अगर डिनोमिनेटर हमारा 10 का मल्टीपल है, मतलब 1 के साथ जो 0 लगा होता है ना, अगर उसका मल्टीपल है 10, 100, 1000, है ना, 1 के साथ अगर 0 आपका मेंशन हो, तो आपको 0 की संख्या जो है काउंट करनी होगी। ठीक है, 1 2, कितना 0 है, 2। तो क्या करना होगा, डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो जो ऊपर का नंबर है उसको पहले आप राइट कर दो, और नीचे जो हमारा 100 है, तो 100 हमारा 10 का मल्टीपल है, 10 के टेबल में आता है। जब भी 1 के साथ 0 लगा रहेगा तो वह 10 का मल्टीपल होता है। तो 20 है, तो आपको 2 डिजिट काउंट करना होगा, ये राइट साइड से। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये 2 डिजिट हो गया। उसके बाद आप क्या करो, पॉइंट लगा दो। ये हमारा हो गया 4.62, क्या हो गया, 4.62। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसको करना है, तो देखिए ये 10 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 10 का मल्टीपल तो है, लेकिन जो है ना, आपका क्या होना चाहिए कि इधर जो 10 का मल्टीपल है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सॉरी। इसमें जो है आपका 1 के साथ 0 रहेगा तब ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर 20 30 रहेगा तो आप इस तरह से 0 काउंट करके जो है नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर आपका मल्टीपल है कोई भी, आपको करना क्या होता है, इसको अलग करना होगा। इसको इस प्रकार से अलग करना होगा कि 1 के साथ में 0 आपका लगे और बाकी जो नंबर है वो अलग हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, 362 राइट कर देंगे, और उसके बाद 200 है, तो 200 को 2 × 100 राइट कर सकते हैं। ये 100 आप रहने दीजिएगा, ये जो 2 है इसको आप देखिए, इसको और ये 362 को कट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तब हमारा क्या हो जाएगा, इधर जो है 1 के साथ 0 जो है मिल जाएगा। चाहे 1 के साथ 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, कोई मैटर नहीं करता, बस आप उसी के फॉर्म में करोगे। इस 2 को कट कर दोगे, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये हो गया 2 1 जा 2, मतलब 181/100 हो गया। अब देखिए
अब 1 के साथ 0 0 है तो आप 0 को काउंट कर लीजिए 1 2, और इधर हम क्या कर लेंगे 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1.81 हो जाएगा। ये क्या हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, एक और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हमारा इस प्रकार से फ्रैक्शन दे दिया है ना, ऊपर 1 ही डिजिट है, नीचे 1 के साथ 0 0 दिया हुआ है, 3 0 है, मतलब 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो कैसे काउंट करेंगे, एक आपको क्या करना होगा, ये 4 एक हो जाएगा, फिर ये एक इधर हम 0 बढ़ा देंगे, इधर से ही क्या करेंगे 0 बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, उस साइड में 0 नहीं बढ़ाएंगे। अगर इस साइड में 0 बढ़ाएंगे, मान लीजिए 4 है और इधर 0 बढ़ाएंगे तो 0 0 हो गया, और 1 2 3 काउंट करके यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो फिर भी तो हमारा 4, ये तो हमारा 4 ही था ना, 4 के बाद तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा, हमको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसके इधर हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो नंबर दिया है फिर 0 और फिर एक 0 और लगा देंगे, तो 1 2 3 हो जाएगा, और इधर हम क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब पॉइंट के इधर तो आप 0 बढ़ा ही सकते हो, तो ये हमारा हो गया 0.004, मतलब पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट है। जब इसको फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर दिया है, नंबर हमारा 0004 है, तो उसको तो हम 4 ही बोलेंगे। अब नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट को 1 मानेंगे, अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो दिखाना होगा ना, तभी तो फिर हमारा 1000 बनेगा। अगर हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सॉरी, ये अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए 3 डिजिट है, तो वैसे 3 डिजिट होगा भी ना, तो ये 0 0 से तो कट जाएगा, ये हमारा क्या बचा 10 बचा, मतलब 4/10 हो रहा है केवल, यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 4 के इधर हम क्या करेंगे 0 0 बढ़ाएंगे और इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो 4, अब बाई क्या हो जाएगा पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद 3 डिजिट, तो 3 0 बढ़ा देंगे, हमारा फिर से क्या हो गया कन्वर्ट हो गया इसी फ्रैक्शन में। ठीक, तो इस तरीके से क्या करना होता है, हमको कन्वर्ट करना होता है। बाकी इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो है मल्टीपल नहीं होता है, 10 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक, मल्टीपल में हमारा जो है ना 2 3 4 भी साथ में आ जाएगा, जैसे 200 30 40 भी आ जाता है, तो हमको उससे थोड़ा सा बचना होगा। उसमें जो है ना 1 के साथ में 0 लगाना होता है, लाना होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर होता है, जैसे यहाँ पे हम 2 अलग कर दिए हैं, तो उस तरह से आप अलग करके उसको कट कर दो, बाकी 100 रह जाएगा, 1000 रह जाएगा, कुछ भी रह जाएगा, 1 के साथ में 0 रहना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्या कर लोगे पॉइंट लगा दोगे। ठीक, तो